तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। यदि हम लोगों की मांग को सहर्ष झारखंड सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। 9 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगा और हम सरकार के सभी कार्यों को ठप्प कर देंगे। याचना नहीं, अब रण होगा, ये रण बड़ा भीषण होगा। जनसेवक एकता जिंदाबाद। हमारे राज्य के जन सेवक जो सही में जनता के लिए सेवक का कार्य सबसे ज़्यादा करती है, जिसका गठन हुआ था, आज उसी के साथ इस राज्य के कृषि मंत्री नाइंसाफी कर रहे हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको 2400 में बहाल किया जाता है। जब 2400 में बहाल किया गया तो 10 साल के बाद हम अपने उपाध्यक्ष महोदय आलोक भैया से बोलना चाहेंगे कि आप कृपया ध्यान दीजिएगा कि 11 साल के बाद सरकार का कहना है कि हमसे गलती हो गई, 2400 नहीं देना चाहिए था, 2000 देना चाहिए। इस लड़ाई में जो ग्रेड पे घटा करके 2400 से 2000 कर दिया गया है, इस लड़ाई में तन मन धन इस तीनों से हम आप सबों के साथ हैं। गाँव का राज्य झारखंड जो अभी तत्काल में बनता जा रहा है, क्योंकि आज एक धरना का आप भी गवाह बने। 2 शब्द इस धरने के लिए कि क्या है इनकी मांग और क्या है इनकी व्यथा। आज पलामू जिला कचहरी परिसर में पलामू के जितने भी जनसेवक लोग हैं उनका 1 दिवसीय धरना था, जिसमें हम लोग भी सम्मिलित हुए। हम लोग को लोग आग्रह किया, चूँकि जिला परिषद के अधीन ही पूरा जनसेवक लोग आते हैं, हम लोग भी गए थे। इन लोग का विशेष मांग यही था, जो इन लोग का ग्रेड पे था वो 2400 से घटा करके 2000 कर दिया। लेकिन हमारा कहना है कि देश में, राज्य में महंगाई बढ़ रहा है, इन लोग का ग्रेड पे बढ़ना चाहिए था कि घटना चाहिए था? जहाँ बढ़ना चाहिए था वहाँ लोग घटा रहे हैं। इसके लिए पूरे जनसेवक परिवार के साथ हम हैं। इस लड़ाई में उन लोग के साथ हमको जहाँ भी जाना हो, उच्च न्यायालय हैं, विभागीय मंत्री हैं, सेक्रेटरी हैं, हम सभी जगह जाएंगे, उन लोग का हित का बात करेंगे। हम चाहेंगे कि उन लोग का ग्रेड पे बढ़े। विशेष रूप से इसी बिंदु पे चर्चा हुई। संबंधित मंत्री बादल पत्रलेख कहते हैं कि हमने फाइल देखी नहीं और साइन कर दी। क्या इतनी अंधेरगर्दी है हमारे झारखंड में? 2 शब्द इसके लिए हम जो भी झारखंड के जनसेवक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल है, उसके साथ मंत्री जी के पास मिलने जाएंगे और उनसे मिलजुल करके ही हम लोग बात करेंगे कि इस पर क्या हो सकता है। और ऐसे हमको कहना ठीक नहीं है कि वो बिना देखे ही फाइल पे साइन कर दिए हों। तो ये हैं आलोक कुमार सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष, जो सबकी चिंता रहती है इनको। तो आज इसी चिंता का कारण धरने में उनके साथ पूरे पलामू में आज जो जनसेवक लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। जनसेवक का मतलब हुआ कि एकदम जनता का सेवक, और रियली में भारत एक कृषि प्रधान देश है। झारखंड भी पूरे कृषि पर आधारित राज्य है, पलामू भी पूरे कृषि पर आधारित जिले है। और जहां आज एक बगल कृषि के लिए हर एक क्षेत्र में जनसेवक लोग अपना जी जान लगाए हुए हैं, आज वही लोग का ग्रेड पे घटा दिया जाता है। ये हम सबों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। इस लड़ाई में हम पूरे पलामू जिला के जनसेवक परिवार और राज्य के जनसेवक के साथ हैं। इसके लिए हम विभागीय मंत्री के पास भी जाएंगे। तो हम क्या माने, जो मेहनत करता है उसकी मेहनताना यहाँ देने में ऐसा क्यों हो रहा है या मिलती नहीं है? ये हम सबों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। अपना लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और ये लोग का हक अधिकार दिलाएंगे। तो ये आलोक कुमार सिंह हैं, जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं, जो आज उस धरने के समर्थन में गए, बैठे, बात की और इन्होंने वादा किया कि जो हर संभव मदद होगा मैं करूंगा, आपके कदम में कदम मिला करके हर पल आपके साथ। धरनाओं का राज्य झारखंड, कभी हॉस्पिटल में धरना होता है, कभी कृषि विभाग में,
तो कभी वेटनरी डिपार्टमेंट में, तो धरनाओं का ये राज्य हो चुका है। अगर धरना क्यों होता है? अगर किसी सरकारी कर्मचारी का मांग पूरा नहीं होता है तो इसलिए धरना होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं, मुख्यमंत्री पता नहीं कहाँ और किस चीज़ में व्यस्त हैं, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड हो चाहे वो 4th ग्रेड हो, सभी त्रस्त हैं। और इन सब चीज़ों से, इस त्रस्तता के कारण लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्रियों के पुतले फूके जाते हैं। तो शर्म करो हेमंत जी, आखिर आप कर क्या रहे हो और किसके लिए कर रहे हो? जो जनता की गाढ़ी कमाई है वो कहाँ जा रही है और किधर जा रही है, ये आपको जनता को बताना होगा। और आप जो कुकृति कर रहे हो, ज़्यादा दिन नहीं बची है आपके सिंहासन को हिलाने के लिए। यही लोग काफ़ी हैं, ये धरना और प्रदर्शन लोग करने वाले ही काफ़ी हैं। पलामू जिला जनसेवक संघ पहले तो चौमुहान पे पुतला दहन करती है और आज 1 दिवसीय धरना। ललन जी, आज के धरना के उपाध्यक्ष हैं, इस संघ के उपाध्यक्ष हैं। 2 शब्द इस धरने के लिए, क्योंकि मांगे तो वाजिब है और जायज़ है। झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर आज पलामू जिला जनसेवक संघ भी हम लोग धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं मुख्यालय में, और सरकार को ये चेताना चाह रहे हैं, अभी भी समय है, आप चेत जाएं। क्योंकि हमारा जो नियुक्ति जो है 2012 में हुई थी, और उस समय हमारा ग्रेड पे 2400 था, और नियुक्ति नियमावली में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख था कि जनसेवकों का जो है ग्रेड पे 2400 होगा, लेकिन आज 11 साल नौकरी करने के बाद जो है हमारा ग्रेड पे 2000 कर दिया जाता है, जो झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सभी जनसेवक इसकी भर्त्सना करते हैं। हम अभी भी चाहते हैं कि हेमंत सरकार चेत जाएं, और हेमंत सरकार से हमें अपेक्षा है कि वो ज़रूर इस लेटर को निरस्त करेंगे, और हमारी जो भी मांगे हैं उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। क्योंकि हेमंत सरकार शुरू से ही जनसेवकों के प्रति अच्छा सोच रखते हैं, हमें उम्मीद है कि जरूर करेंगे। और बादल पत्रलेख जो कृषि मंत्री हमारे हैं, वो नहीं तो पत्र देखते हैं और नहीं पढ़ते हैं, बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं, जो कि पदाधिकारी का कई घोर नैतिक अभाव है कि उनको बताया नहीं गया कि हम किस पर साइन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमको पता ही नहीं है। ऐसा थोड़े होता है कि आपको पता नहीं है और झारखंड के जनसेवकों के विरुद्ध आपका पत्र निकल रहा है। कम से कम हम लोग का 10,000 रुपये कम हो जा रहा है प्रति माह। हम लोग परिवार आखिर कैसे चला पाएंगे? आज 11 साल हो गए, हम लोग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार को, हमें प्रमोशन मिलना चाहिए था, ग्रेड पे बढ़ाया जाना चाहिए था। आज हमें ग्रेड पे जो है 6 पे के अनुसार 4200 होना चाहिए था, जो कि हमारा कम से कम 25-30 हज़ार पेमेंट बढ़ जाता आगे। और इतने दिनों के बाद हमें ना सरकार ग्रेड पे बढ़ाई ही नहीं, उल्टी और घटा रही है, 2400 से 2000 कर रही है, जो कि ये झारखंड के लिए काला इतिहास के रूप में दर्ज होगा। इसलिए कृषि मंत्री जी को हम सचेत करना चाह रहे हैं कि अभी भी समय है, नहीं तो आज हम जितने जनसेवक जो हैं झारखंड में हर विभाग को चला रहे हैं, जैसे कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पद हो, चाहे सहायक गोदाम प्रबंधक का हो, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का हो, या अन्य भी पर्यवेक्षी कार्य, जिला परिषद लेकर एसडीओ ऑफिस से लेकर के पंचायत सचिव तक के कार्य का हम निर्वहन कर रहे हैं। और सरकार को जो हम विकास कार्य कर रहे हैं उसी पर अपना पीठ थपथपा रही है कि हम हमारे झारखंड में विकास हो रहा है, वो हम जनसेवकों के कंधे पर ही है। अगर हम जनसेवक अगर पूर्णतः हड़ताल पर आ गए तो सरकार का हर विभाग बैठ जाएगा और विकास का पहिया जो है बिल्कुल मतलब कि ठप हो जाएगा। इसलिए हम आग्रह करते हैं अभी भी कि अभी हम लोग का समय है 9 तारीख तक, आज इस पर मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान लें। और कृषि मंत्री नहीं मानते हैं तो ऐसे भ्रष्ट मंत्री को हटा दिया जाए, जिसके पास झारखंड की संस्कृति का ज्ञान नहीं है, झारखंडीयता नहीं है, जो झारखंडीपन नहीं है, वैसे मंत्री को रहना उचित नहीं है। इसलिए मंत्री जी को समझा जाते हैं, ठीक है ना, तो आप निर्णय लें, अगर नहीं मानते हैं उनको हटा दिया जाए इस पर। इसलिए हम मांग करते हैं, जय जनसेवक, जय झारखंड। इन्होंने कहा कि बादल पत्रलेख जी कहते हैं कि मैं लेटर पढ़ा नहीं, तो उनके गलती से ये जबान फिसल गई। ये सही बात है, चाहे वो अफसरान हो, चाहे वो प्यून हो, चाहे चपरासी, आप यहाँ से लेटर देते हैं उसका पूरा खाका मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप लेटर देते हैं यहाँ से किसी विभाग में, वो पढ़ता नहीं है, साइन कर देता है, वो आगे बढ़ जाता है, और ये प्रक्रिया दर प्रतिदर मुख्यमंत्री तक जाता है, प्रधानमंत्री तक जाता है, और वहाँ से भी साइन होकर के वही वापस आता है। फिर चाहे जिला का हो, राज्य का हो, पंचायत का हो,
सबका साइन हो जाता है। अगर कोई गलती से अधिकारी और पदाधिकारी इतने साइन होने के बाद देखता है तो स्तब्ध रह जाता है कि इतने साइन और गलती लेटर पे हो गए, क्योंकि किसी ने पढ़ने की जरूरत ही नहीं की, पढ़ा ही नहीं। तो ये पूरी खाका है, ये पूरी कहानी है। ये धरना कब तक और इसके आगे जो मेन आंदोलन है वो कब से? हम लोग सरकार को 9 तारीख तक अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर 9 तक हमारी मांग पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद जो है हम लोग आगे के मैंने हड़ताल पर चले जाएंगे और फिर पूरा सारा कार्य आपका ठप हो जाएगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल। 2 शब्द आज के इस सफल धरने के लिए। मैं इस धरने के माध्यम से झारखंड सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज तक 10 साल हो गए जनसेवकों ने कोई भी आंदोलन और कोई भी इस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जब बात उनके पेट पर लात मारने की आई तो आज हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम सरकार के विरुद्ध एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाएंगे। हम लोगों ने 26 अप्रैल से इस आंदोलन की शुरुआत की है, कलमबंद आंदोलन किया, आज 1 दिन हड़ताल कर रहे हैं। 6 तारीख को हमारा राजभवन के समक्ष धरना है और 8 तारीख को हम लोग पूरे झारखंड राज्य के सभी जिलों में सभी जनसेवक संवर्ग के द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा सरकार के विरुद्ध। और सरकार को ये चेतावनी दी जाएगी कि यदि सरकार हमारे इस मांगों को नहीं मानती है, यह मांग नहीं, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि सरकार ने ही हमें विज्ञापन देकर आमंत्रित किया था इस नौकरी करने के लिए। और आज यदि सरकार हमें उस ग्रेड पे से वंचित करके हमें कम करने का प्रयास कर रही है तो सरकार हमें कम ना आके और 8 तारीख के बाद यदि हम लोगों की मांग को सहर्ष झारखंड सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। 9 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगा और हम सरकार के सभी कार्यों को ठप कर देंगे। याचना नहीं अब रण होगा, ये रण बड़ा भीषण होगा। जनसेवक एकता जिंदाबाद, जनसेवक एकता जिंदाबाद, जनसेवक एकता जिंदाबाद। ये वही लोग हैं हेमंत जी जो आपके बड़े लुभावने वादे को देख करके आपको गद्दी दी थी, लेकिन आप तो इनके पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, जो आपको बनाया है वो बिगाड़ भी सकता है, वो बिगाड़ भी। के चूल्हे पे बात आ जाती है ना साहब, तो आंदोलन क्या, वो कुछ भी कर सकता है। ये महिला है और मैं इनसे बात करना चाहूँगा, क्या है इस धरने की रूपरेखा, क्योंकि आप पुतला दहन में भी थी और आज धरने में भी। 2 शब्द। आज हम सभी जनसेवक जिला परिषद कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरने पे हम लोग सबके साथ में बैठे हुए हैं और ऐसा करने के पीछे एक यही वजह है कि हम लोग का जो नियुक्ति के टाइम में 2400 ग्रेड पे था उसको घटा करके 2000 कर दिया गया है और जब तक कृषि विभाग इस आदेश को वापस नहीं ले लेती है उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। महिलाएं हैं, बच्चे पालती हैं, चूल्हे चौके देखती हैं, लेकिन जब अपने हद को पार कर देती हैं तो अच्छी अच्छी सरकारों को बदल देती हैं, लोगों को मजबूर कर देती हैं सोचने के लिए। 2 शब्द इस धरने के लिए। आज हम सभी जनसेवक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं 1 दिवसीय धरना को सफल बनाने के लिए और ये कार्यक्रम हमारा 26 तारीख से ही शुरू हो चुका है और जब तक सरकार हमारी उचित मांग, जायज़ मांग जो है हमारे ग्रेड पे को घटाने के बजाय यथावत करते हुए और पदोन्नति देते हुए 4200 ग्रेड पे करे, जब तक ये आदेश नहीं निर्गत किया जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी, इनके मांगों को सुनिए और जल्द से जल्द पूरा कीजिए, नहीं तो आपका ये चक्का जाम करेंगे तो आपका चक्का जाम हो जाएगा और पूरे राज्य में हाहाकार होगा, हाहाकार होगा। चाहे वो राशन का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो किसी विभाग में कागजी कार्रवाई का। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन